हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ सुमित में। प्यारे मित्रों, आज हम आपको सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आए हैं जो आपके यूपीपीसीएस परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। प्यारे मित्रों, आइए शुरू करते हैं आज के इस प्रश्नों की श्रृंखला को। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, यकृत, थायराइड, प्लीहा। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी यकृत होती है। एक का बी आपका राइट ऑप्शन है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आपकी क्लोरोप्लास्ट में घटित होती है। दो का सी आपका राइट ऑप्शन है। ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? वायु, जल, ठोस, निर्वात। तो ध्वनि की गति आपकी जो होती है ठोस में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। 3 का सी आपका राइट ऑप्शन है। जो निर्वात आपका लिखा गया है, निर्वात में ध्वनि नहीं होती है। जहाँ पर हवा पानी नहीं पाया जाता वहाँ पर वायु भी नहीं होती है, क्योंकि वायु के संचरण या ध्वनि के संचरण का जो संबंध होता है आपस में एक समान होता है। प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक अम्ल, थायमीन, कैल्सीफेरा। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। 4 का बी आपका राइट ऑप्शन है। रेटिनॉल आपका विटामिन ए का होता है, थायमीन बी का होता है और कैल्सीफेरा आपका के का होता है, विटामिन के लिए होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन। तो पृथ्वी के वायुमंडल में आप सभी लोग जानते होंगे कि नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो 5 का सी आपका राइट ऑप्शन है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? यह प्रश्न आपका कई बार पूछा जा चुका है। तो डीएनए का पूरा नाम डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डायक्सिन न्यूक्लिक एसिड, डायनामिक न्यूक्लिक एसिड, डबल न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए का पूरा नाम डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। 6 का ए आपका राइट ऑप्शन है। कौन सा उपकरण रक्तचाप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, स्फिग्मोमैनोमीटर और बैरोमीटर। सभी लोग जानते होंगे थर्मामीटर का प्रयोग हम बुखार अर्थात तापमान को मापने के लिए करते हैं। स्टेथोस्कोप दिल की धड़कन जिसको आप बोलते हैं उसको मापने के लिए करते हैं। स्फिग्मोमैग्नोमीटर या बैरोमीटर। तो जो आपका रक्तचाप नापने के लिए प्रयोग किया जाता है वो आपका स्फिग्मोमैग्नोमीटर होता है। तो 7 का सी आपका राइट ऑप्शन है। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 200, 206, 210, 212। तो मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या आपकी 206 होती है। 8 का बी आपका राइट ऑप्शन है। ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? O2, O3, CO2 या NO2। तो ओजोन परत आपकी जो होती है वो
O3 से मिलकर बनी होती है। सो 9 का बी आपका राइट ऑप्शन है। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? लोहा, तांबा, टंगस्टन, एल्यूमिनियम। तो आप लोग जिस बल्ब में प्रकाश में पढ़ते लिखते हैं वो आपका टंगस्टन धातु से ही बना होता है, क्योंकि टंगस्टन ही एक ऐसा धातु है जिसका गलनांक सबसे अधिक होता है। इसका उपयोग हम वैद्युत बल्ब में भी करते हैं। तो 10 का सी आपका राइट ऑप्शन है। बल का एसआई मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, वाट, पास्कल। तो आप जानते हैं जूल जो कि ऊर्जा का मात्रक है या कार्य का मात्रक भी कह सकते हैं। कार्य भी एक प्रकार की करने की ऊर्जा होती है। न्यूटन आपका ही बल का मात्रक है। 11 का बी आपका राइट ऑप्शन है। वाट ये पावर, शक्ति, पी का मात्रक होता है। पास्कल दाब का मात्रक होता है, प्रेशर जिसको आप बोलते हो। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटा हड्डी कौन सा है? फीमर, स्टेप्स, टीबिया, रेडियस। तो फीमर जो आपकी होती है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, जो आपकी जांघ में पाई जाती है, सबसे बड़ी हड्डी है आपके शरीर की। स्टेपिस आपकी सबसे छोटी हड्डी होती है। जो 12 का बी आपका राइट ऑप्शन है। अम्ल का स्वाद होता है मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन। तो जो अम्ल का आपका स्वाद होता है वह आपका खट्टा होता है। सभी खट्टी चीज़ों में आपका अम्ल पाया जाता है। सो 13 का सी आपका राइट ऑप्शन है। सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन किस प्रक्रिया से होता है? तो सूर्य में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है आपका नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रासायनिक अभिक्रिया दहन। तो सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन नाभिकीय संलयन से होता है। तो 14 का बी आपका राइट ऑप्शन है। किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है? NO2, N2O, CO या SO2। तो लाफिंग गैस आपकी जो होती है N2O के नाम से, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं इसे, नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जानी जाती है। तो लाफिंग गैस आपका होता है। तो 15 का बी आपका राइट ऑप्शन है। ये रही आज के आपके प्रश्नों की श्रृंखला। मिलते हैं आपसे फिर अगले प्रश्नों की श्रृंखला के वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।